नमस्कार दोस्तों, 18 महीने एरियर भुगतान को लेकर सभी पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। भूतपूर्व सैनिकों की 18 महीने डीए एरियर भुगतान की जो आपकी एक्सपेक्टेड जो कैलकुलेशन टेबल है वो हम आपके लिए सामने लेकर आ गए हैं कि आखिरकार फाइनली आपका जो 18 महीने का जो डीए का एरियर है, किसका कितना डीए का एरियर बन रहा है, पहले इंस्टॉलमेंट का, पहली किस्त का, उसका पूरा कैलकुलेशन टेबल यहाँ पर आपके लिए सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिए, ये वो आपकी पूरी कैलकुलेशन टेबल है। इस टेबल के अंदर यहाँ पर आपकी रैंक दी गई है, सिपाही से लेकर यहाँ पर आपकी जो है कर्नल तक की जो यहाँ पर आपकी रैंक है वो यहाँ पर आपकी इस कैलकुलेशन टेबल के अंदर दी गई है। और उसके सामने यहाँ पर आपका पहली किस्त का किसका कितना एरियर बन रहा है, बिल्कुल विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो धमाकेदार होने वाली है और इम्पोर्टेंट भी होने वाली है। तो वीडियो को तो बिना स्किप किए बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 महीने एरियर भुगतान को लेकर, किसका कितना एरियर यहाँ पर आपका बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सिपाही रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक है जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए हैं, 17 साल यहाँ पर आपने क्वालिफाइंग फायर सर्विस की है, तो फिलहाल में यहाँ पर जो आपका मंथली बेसिक पेंशन आ रहा है 21,025 रुपये यहाँ पर आपका मंथली बेसिक पेंशन आ रहा है। और जो यहाँ पर आपका 18 महीने का जो एक्सपेक्टेड जो डीए का एरियर यहाँ पर आपका बना है पहले इंस्टॉलमेंट का, वो यहाँ पर आपका बन गया है 29,372 रुपये। जो आपका 18 महीने एरियर भुगतान का जो आपका पहला इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पर आपका बना सिपाही रैंक का 29,372 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी नायक रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, 20 साल यहाँ पर आपने क्वालिफाइंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फ़िलहाल में जो मंथली बेसिक पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है नायक रैंक की 22,585 रुपये। और यहाँ पर आपका जो पहली इंस्टॉलमेंट का जो पहली किस्त का जो एरियर बना है नायक रैंक का वो बन गया है 32,025 रुपये। यहाँ पर जो आपका पहली इंस्टॉलमेंट का जो आपका एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं हवलदार रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 24 साल यहाँ पर आपने क्वालिफाइंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपकी हवलदार रैंक की जो मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 23,650 रुपये यहाँ पर आपकी पेंशन आ रही है। और आपका पहली इंस्टॉलमेंट का एक्सपेक्टेड एरियर यहाँ पर आपका बन गया है हवलदार रैंक का 41,412 रुपये। यहाँ पर जो आपका एक एक्सपेक्टेड जो एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं नायब सूबेदार रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 28 साल यहाँ पर आपने क्वालिफाइंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फ़िलहाल में जो मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 31,205 रुपये फ़िलहाल में यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। और जो आपका 18 महीने का जो एक्सपेक्टेड है आपका डीए का एरियर बना है 41,475 रुपये। जो आपका एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है। बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूबेदार रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 29 साल यहाँ पर आपने क्वालिफाइंग फायर सर्विस की है, फिलहाल में आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 31,832 रुपये। और जो आपका 18 महीने एरियर की जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट बनी है वो बन गई है 42,990 रुपये। यहाँ पर जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है, जो आपकी पहली किस्त है वो यहाँ पर आपकी बन गई है सूबेदार रैंक की 18 महीने डीए एरियर भुगतान की। देखिए, यहाँ पर जो आपकी पूरी कैलकुलेशन टेबल है वो यहाँ पर आपकी आई है कर्नल तक की, लेकिन मैं आपको सभी रैंकों का जो एरियर है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वरना जो वीडियो है वो थोड़ी ज़्यादा ही लेंथी बन जाएगी। तो अगर आपको इस कैलकुलेशन टेबल के अंदर अपना एरियर चेक करना है तो यहाँ पर इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना विस्तार से जो अपना एरियर है वो चेक कर सकते हो, किसका कितना एरियर यहाँ पर आपका बन रहा है 18 महीने एरियर भुगतान का। दोस्तों, फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।